मैं सौरभ हूं और काल एफएम पर आपका स्वागत है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। उस दिन जब मैं पहली बार उस लड़की से मिला, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उसका नाम आर्या था, या कम से कम उसने मुझे यही बताया था। वो मेरे ऑफिस के बाहर बारिश में खड़ी थी, भीगी हुई, कांपती हुई, और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। मैंने उसे अंदर बुलाया, चाय दी, और धीरे धीरे हमारी बात होने लगी। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन जितना भी बोलती थी, ऐसा लगता था जैसे वो मुझे पहले से जानती हो। उसने मेरी कुछ ऐसी बातें बताई जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद ये संयोग होगा। कुछ दिनों में हम काफी करीब आ गए। वो अक्सर मेरे घर आने लगी, लेकिन एक बात मैंने नोटिस की। वो कभी भी शाम के बाद आईने के सामने नहीं खड़ी होती थी, और जब भी मैं उसे आईने के पास ले जाने की कोशिश करता, वो घबरा जाती, जैसे उसे किसी चीज से डर लगता हो। एक रात मैंने उससे मजाक में पूछा, तुम आईने से इतना क्यों डरती हो? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्योंकि वो सच दिखाता है। उसकी आवाज में डर था, असली डर। उस दिन के बाद से मेरे मन में शक बैठ गया। मैंने फैसला किया कि मैं सच जानकर रहूंगा। उसी रात जब वो मेरे घर आई, मैंने जानबूझकर कमरे की लाइट बंद कर दी और सिर्फ आईने के सामने वाली लाइट चालू रखी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, उसकी नजर सीधे आईने पर पड़ी, और वो अचानक रुक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखते रहा। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। अगले ही पल जो मैंने देखा, उसने मेरी रूह कांप दी। आईने में मैं अकेला खड़ा था। आर्या वहां थी नहीं। मेरा हाथ हवा में था, जैसे मैं किसी को पकड़ ही नहीं रहा हूं। मैंने घबराकर उसकी तरफ देखा। वो वही थी, लेकिन आईने में उसका कोई अक्स नहीं था। मेरी सांसें रुक गई। मैं पीछे हट गया। उसने मेरी तरफ देखा, और उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी। उनमें कुछ काला था, कुछ गहरा। उसने धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू किया, एक अजीब, डरावनी मुस्कान। उसने कहा, तुम्हें यह नहीं देखना चाहिए था। मेरा शरीर कांपने लगा। मैं दरवाजे की तरफ भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमे हुए थे। तभी कमरे की सारी लाइट एक साथ बंद हो गई, और अंधेरे में सिर्फ उसकी आवाज गूंजने लगी, अब तुम मुझे देख चुके हो। अचानक मेरे पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और वहां भी वही खड़ी थी। अब दो आर्या थी, एक मेरे सामने और एक मेरे पीछे। दोनों मुझे घूर रही थी, दोनों मुस्कुरा रही थी। मैं चीख पड़ा। तभी दोनों एक साथ मेरी तरफ बढ़ने लगी। उनके चेहरे धीरे धीरे बदलने लगे, जैसे पिघल रहे हों। उनकी आंखें पूरी तरह काली हो गई, और आवाजें आवाजें अब इंसानी नहीं थी। मैं जमीन पर गिर पड़ा, और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। जब मैंने आंखें खोली, तो मैं अपने कमरे में अकेला था। सब कुछ सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरी नजर आईने पर गई, और इस बार उसमें मैं नहीं था। वहां आर्या खड़ी थी, वही मुस्कान, वही काली आंखें। और उसने धीरे से कहा, अब तुम नहीं हो। तभी मुझे एहसास हुआ कि जो उस रात मेरे कमरे में था, वो वही इंसान नहीं थी, और अब शायद मैं भी वही नहीं रहा।